असलम व्यूवर्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वेलकम टू ब्राइट माइंड एकेडमी। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था और स्टोरी बेस्ड था, तो मैंने कहा आज आप लोगों को मैं टेक्स्ट बुक की हेल्प से ही पढ़ाऊँ ताकि आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो सके। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का क्या है, मलेरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ बियोलॉजिकल मेथड के मलेरिया जो कि क्या है एग्जाम्पल है बियोलॉजिकल मेथड की। अब हम देखते हैं कि मलेरिया क्या है, कॉमन डिजीज़ है तमाम ही कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग पाकिस्तान हो चाहे और भी कंट्रीज़ हों, तो क्या है ये इसकी कॉमन डिजीज़ है जो कि हर क्या है कंट्री में पाई जाती है। जो फर्स्ट बियोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारे पास वो क्या है, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का मेन काज क्या है। ठीक है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या भाई क्यों चीज़ हो रही है ये। दिस डिजीज़ वाज नॉन टू फिजिशियन ऑफ द एंशियंट टाइम, 2000 साल पहले से ही ये डिजीज़ के बारे में हर कोई जानता है। ठीक है, 19th सेंचुरी में क्या किए थे, 4 ऑब्जर्वेशन किए गए थे मलेरिया के बारे में। अब वो 4 ऑब्जर्वेशन, मेजर ऑब्जर्वेशन वो क्या है, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता होता है वैसे। मलेरिया और जो मार्शी एरियाज़ हैं, ठीक है, नदी नालों के इलाके जो साथ होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है। क्यूनाइन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग है, वो इफेक्टिव ड्रग क्यूनाइन है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट काज मलेरिया। अब मार्शी एरियाज़ और मलेरिया का आपस में रिलेशन है, लेकिन जो मार्शी एरियाज़ का पानी है वो पीने से मलेरिया काज नहीं हो रहा। ठीक है, अब जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाज सीन इन दी ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। मलेरियल पेशेंट के ब्लड में क्या देखा गया है, प्लाज्मोडियम देखा गया है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने 4 की थी, देखिए ऑब्जर्वेशन किया था उन्होंने, ऑब्जर्व किया था। हाइपोथेसिस जो उन्होंने बनाया है, बायोलॉजिस्ट हैं जो थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशन इन, जो ऑब्जर्वेशन किया था उन्होंने, ठीक है, उन पर उन्होंने सोचा है। एंड डिस्कवरीज आर एंड डेवलप्ड। ठीक है, और डिस्कवरीज उन्होंने क्या किया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ये उन्होंने बताया है, सोचकर बताया था कि क्या है, प्लाज्मोडियम मेन काज है मलेरिया का। अब उन्होंने क्या किया, डिडक्शन। ठीक है, रिज़ल्ट, लॉजिकल रिज़ल्ट जो निकला है वो क्या है, हाइपोथेसिस का डिडक्शन उन्होंने देखा है कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर क्या है प्लाज्मोडियम है काज मलेरिया का, देन ऑल दी मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि अगर क्या है मलेरिया ही मेन काज है इसका, प्लाज्मोडियम ही मेन काज है मलेरिया का, तो तमाम मलेरियल पेशेंट में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, ये उनकी क्या हो गई थी, डिडक्शन हो गई थी। जाहिर सी बात है, हाइपोथेसिस उन्होंने क्या बताया था कि प्लाज्मोडियम है मेन काज मलेरिया का, तो क्या है कि अगर मलेरिया का मेन काज प्लाज्मोडियम है तो सबके क्या हो, मलेरिया पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट किया है। इन ऑर्डर टेस्ट दिस डिडक्शन, इस डिडक्शन को चेक करने के लिए बियोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट। बियोलॉजी ने क्या किया था, बियोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। उन्होंने क्या किया कि ब्लड सैंपल लिए थे 100 मलेरियल पेशेंट के और 100 हेल्दी पर्सनस के, और उन्हें क्या किया था, उन्होंने चेक किया था अंडर माइक्रोस्कोप में। और चेक करने के बाद उन्हें क्या मिला था रिजल्ट, कि मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि जो मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में क्या पाया गया था, प्लाज्मोडियम पाया गया है। तो इनका ये रिज़ल्ट क्या प्रूव करता है कि प्लाज्मोडियम ही काज है मलेरिया का। जो हाइपोथेसिस उन्होंने दिया है वो क्या किया, उनका हाइपोथेसिस सही हो गया है। हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू निकल गया है कि प्लाज्मोडियम ही क्या है, मेन काज है मलेरिया का। ठीक है, बियोलॉजी का प्रॉब्लम 1 हमारी सॉल्व हो गई है। उसके बाद दूसरी काज प्रॉब्लम क्या है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। अब के ये वाला जो प्लाज्मोडियम है वो मैन के ब्लड में कैसे जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या की है, निकाली हैं। हाउ प्लाज्मोडियम, इसका आंसर क्या ऑब्जर्वेशन है, मलेरिया एसोसिएटेड विद मार्शीज। हमने पीछे भी यही ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया क्या है, एसोसिएट करता है मार्शी एरिया से। ठीक है, लेकिन वो मार्शीज का जो पानी है वो पीने से मलेरिया काज नहीं होता। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो निकाली थी इन 1883 AFA किंग की 20 ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन 20 ऑब्जर्वेशन में से कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि क्या है, जो बंदे हैं वो क्या करते हैं, बाहर सोते हैं, उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता है इंस्टेड देन दोज
हु स्लेप्ट इंडोर, उनसे कि जो बंदे क्या सोते हैं अंदर सोते हैं। जो बंदे अंदर सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है, लेकिन जो बंदे बाहर सोते हैं उन्हें मलेरिया के चांसेस क्या हो सकते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है। पीपल हु स्लेप्ट अंडर द फाइन मॉस्किटो नेट्स, जो कि क्या सोते हैं मॉस्किटो नेट के अंदर सोते हैं, उन्हें मलेरिया क्या होगा, चांसेस उन्हें कम होंगे। लेकिन जो नेट के बाहर सोते हैं उन्हें मलेरिया के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है। और उसके बाद है कि इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर आ स्मोकी फायर, जो स्मोकी फायर के नज़दीक सोते हैं उन्हें भी क्या होगा, मलेरिया के चांसेस कम होंगे। लेकिन जो क्या होंगे, ऐसे सोएंगे तो उन्हें क्या होंगे, मलेरिया ज़्यादा होगा। ठीक है। जाहिर सी बात है स्मोकी फायर में क्या होते हैं, उनके नज़दीक आकर मच्छर मर जाते हैं, तो इसीलिए उन बंदों को क्या होंगे, मलेरिया का ख़तरात कम होंगे। तो ये उसने क्या किए हैं, ऑब्जर्वेशन किए थे। ये इंपॉर्टेंट 3 ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है। अब हाइपोथेसिस इसका क्या देखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर किंग ने एक हाइपोथेसिस सजेस्ट किया था। वो क्या है, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि मॉस्किटोज ही प्लाज्मोडियम को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और ये ही इन्वॉल्व होते हैं किसके, स्प्रेड ऑफ मलेरिया में। मॉस्किटोज ही क्या करते हैं, मलेरिया को स्प्रेड करते हैं, और यही क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। ये उसका हाइपोथेसिस था। उसकी डिडक्शन क्या है, फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के क्या हो सकती हैं, ये डिडक्शन निकाली जा सकती हैं। वो क्या है, इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि अगर भाई मलेरिया के इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें स्प्रेड हो रहा है मलेरिया किसकी वजह से, मॉस्किटोज़ की वजह से, तो प्लाज्मोडियम का क्या होगा, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़। तो मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम क्या होना चाहिए भाई, होना चाहिए। ठीक है। वो उन्होंने क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने ये डिडक्ट वगैरह किए, डिडक्शन निकाली है हाइपोथेसिस से। तो इसका एक्सपेरिमेंट या रिजल्ट हम देखेंगे, वो क्या है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन, द रोनाल्ड रोज परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1880s। 1880 में फिर इस डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था किसने, रोनाल्ड रोज ने 1880 में। वो क्या था, एक ब्रिटिश फिजिशियन था जो कि वर्क करता था इंडिया में। उसने अलाउ किया है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो को, ठीक है, उस मॉस्किटो का नाम है जो कि बाइट करे मलेरियल पेशेंट को, एंड ही किल्ड द मॉस्किटो एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन इट्स स्टमक। अब उसने क्या किया, उस मॉस्किटो को, जब उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया है उसके बाद उसने उस मॉस्किटो को क्या कर दिया था, किल कर दिया था, मार दिया था। उसके बाद उसने देखा है कि उसके स्टमक में क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है। उसने बाद में और एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया है, सोचा है कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो के अंदर अगर प्लाज्मोडियम है वो क्या करवाए, बाइट करवाए उसे हेल्दी पर्सन से। लेकिन ये अब उसके लिए रिस्की था, ऐसे ही तो वो इसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था बंदे की। तो इसीलिए पहले उसने क्या सोचा है कि ये एक्सपेरिमेंट पहले करे किसके ऊपर, स्पैरो के ऊपर। ठीक है। उसने यूज़ किया था स्पैरो को, तो उसके अलाउ किया था क्यूलेक्स मॉस्किटो को। ठीक है। वो मॉस्किटो अब कौन सा है हमारे पास, क्यूलेक्स मॉस्किटो को उसने अलाउ किया है कि क्या करे, बाइट करे स्पैरो को। ठीक है। जो कि सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जो कि मलेरिया से क्या होगी, सफ़र कर रही है, वो मलेरिया है पड़ा उसे। देन ही स्टडी सम ऑफ दिस मॉस्किटो आर एट डिफरेंट टाइम्स, ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टमक। उसने देखा है कि प्लाज्मोडियम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। इन द वॉल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक, मॉस्किटोज के स्टमक में। ठीक है। तो उसने जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम है, उसने उसे अलाउ किया है कि क्या करे, बाइट करे हेल्दी स्पैरोज़ को, हेल्दी स्पैरोज़ को क्या करे, जाकर बाइट करे। रोज फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरोज गॉट मलेरिया। तो अब क्या किया, जब जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, जिसे क्या था, प्लाज्मोडियम जिसके अंदर था, उसने जब बाइट किया हेल्दी स्पैरोज़ को, तो हेल्दी स्पैरोज़ को क्या हो गया, मलेरिया हो गया है। तो उसके बाद क्या किया उसने, उन मॉस्किटोज़ के ब्लड को क्या किया, इसके एग्जामाइन किया है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है, तो उसने पाया है कि क्या है, प्लाज्मोडियम उनके ब्लड के अंदर पाया गया है, उन स्पैरोज़ के ब्लड में। तो इस हाइपोथेसिस को प्रूव किया गया। ठीक है। इसका मतलब वो हाइपोथेसिस क्या है, प्रूव हो गया था। AFA किंग का जो हाइपोथेसिस था कि मॉस्किटोज़ ही क्या हैं, ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, और वही क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं स्प्रेड ऑफ मलेरिया में, और वही क्या कर रहे हैं, मलेरिया की वजह बन रहे हैं फैलने की। ठीक है। उसके बाद अब जो एक्सपेरिमेंट उसने क्या कर लिया है, स्पैरोज़ पर कर लिया है। स्पैरोज़ पर करने के बाद उसने क्या किया, अब वो ह्यूमन बीइंग्स पर उसने क्या करना था, ये चेक करना था
इन द एंड एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमन बीइंग टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस चेक करने के लिए उसने क्या किया है, ह्यूमन बीइंग पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, अलाउ किए एनोफिल्स मॉस्किटो को कि वो बाइट करे मलेरियल पेशेंट को। ठीक है, वो पेशेंट जिसे क्या है मलेरिया है पड़ा, पहले मॉस्किटो उसे जाकर बाइट करे, उसे बाइट करने के बाद वो क्या करे हेल्दी पर्सन को बाइट करे। अगर हेल्दी पर्सन उसे क्या हो जाता है, इल हो गया था। ठीक है, जब उसने मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट करने के बाद हेल्दी पर्सन को बाइट किया है, वो हेल्दी पर्सन क्या हो गया, बीमार हो गया और उसे क्या हो गया मलेरिया। इन दिस वे इट वाज कन्फर्म्ड, तो ये कन्फर्म हो गया था कि प्लाज्मोडियम कौन का ट्रांसमिट करते हैं, मॉस्किटोज ट्रांसमिट करते हैं, और वहीं ही इसके क्या है इन्वॉल्व है इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया में, वहीं क्या है बाइस बन रहे हैं मलेरिया के फैलने की वजह बन रही हैं। ठीक है, यही था हमारी आज की एग्जांपल किसकी, बायोलॉजिकल मेथड की। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको समझ आएगी, मेरा लेक्चर अच्छा लगा आप लोगों को, तो प्लीज़ इसे क्या कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।